हेलो बच्चों, तैयारी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। इस लेक्चर सीरीज में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 11 की फिजिक्स। हम लोग हर एक कंसेप्ट को बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे उसको एडवांस तक लेके जाएंगे। हर एक लेक्चर में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो दैट हम लोग कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाए और उसको याद भी रख पाए। तो चलो हम लोग अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज यूनिट एंड डायमेंशंस। इस चैप्टर में हम लोग को सबसे पहले समझना होगा फिजिकल क्वांटिटी एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं। कौन सी क्वांटिटी होती हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या लोगे, जैसे मास है, बोलेंगे 5 kg ऑफ आटा, ठीक है। लेंथ है 5 मीटर। हमारी क्लास का ड्यूरेशन टाइम 40 मिनट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये मास, लेंथ, टाइम ये सब ऐसी क्वांटिटीज हैं इनको हम इजीली विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकते हैं, ठीक है। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम लोग मेजर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल क्या होंगे इसके, जैसे कि टेंशन। क्या हम लोग टेंशन मेजर कर सकते हैं कि इसको 10 किलो का टेंशन है, 15 किलो का टेंशन है? नहीं मेजर कर सकते, ठीक है। हैप्पीनेस नहीं मेजर कर सकते, स्ट्रेस नहीं मेजर कर सकते। सो इन फिजिक्स हम लोग किस पे फोकस रहेंगे, ऑलवेज ऑन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। किसी भी फिनोमेना को डिफाइन करना हो तो हमको एक फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, हम लोग बाहर का सराउंडिंग टेम्परेचर बोलते हैं कि बाहर बोलते हैं बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ठंड हो रही है, ठीक है। तो वहां पे बोलते हैं हाँ गर्मी टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठंड में बोलते हैं कि टेम्परेचर -1 चला गया, -2 चला गया। इन दैट केस टेम्परेचर अपना हमारा क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। और उसको हम लोग क्या किस पे मेजर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट। तो इन फिजिक्स हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, इज द क्वांटिटी विच वी कैन मेजर with the help of some instrument and same is used to define the laws of the physics. So this is physical quantities. जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में देखा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। दिस इज द बुक की डेफिनेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम that can be measured. Okay. So if you have noticed, then physical quantity has a two parts. That is numerical value and unit. Let's take some examples. जैसे हम लोग अभी अभी देखा पिछले लेक्चर में, लेंथ। लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। ये क्या करती है, क्या तो डिस्टेंस मेजर करके दिखाएगी या किसी का ऑब्जेक्ट का हाइट बताएगी। डिस्टेंस और हाइट, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर भी हो सकती है, किलोमीटर भी हो सकती है, सेंटीमीटर भी हो सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, लेंथ ऑफ रॉक 100 मीटर। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, मास
ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कोई ऑब्जेक्ट कितना भारी है या फिर हल्का है। इसकी यूनिट क्या होती है? केजी में भी हो सकती है, ग्राम में भी हो सकती है, टन में भी हो सकती है। ठीक है। एप्पल का मास 0.2 kg। तीसरा टाइम ले लो। ठीक है। टाइम से हमको क्या पता लगता है कि कितना ड्यूरेशन है? ड्यूरेशन ऑफ क्लॉक ले लो। ठीक है। यूनिट क्या होगी? सेकंड, आवर, मिनट। ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ क्लास 40 मिनट्स। ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, अनलिमिटेड फिजिकल क्वांटिटी है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन डायरेक्शन एंड सेकेंड वन इज बेस्ड ऑन dependency. So based on direction, we have two. One is scalar physical quantity and vector physical quantities. Based on dependency, again we have two. First one is fundamental physical quantities. Second one is drive physical quantities. Scalar and vector physical quantity we will study in chapter number 3, जो कि वेक्टर्स में पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? बाद में पढ़ेंगे। फंडामेंटल एंड ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। बट मैं थोड़ा सा आइडिया आपको देना चाहता हूँ स्केलर और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती है जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज में क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शन भी होता है। ठीक है। स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। ठीक है। इन डिटेल हम लोग इसको चैप्टर नंबर 3 में पढ़ने वाले हैं, और फंडामेंटल और ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी हम लोग एक ही चैप्टर में कवर करेंगे। चलो अब हम समझते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग बेस क्वांटिटीज भी कहते हैं। ये वो क्वांटिटीज होती हैं जो कि किसी से भी ड्राइव नहीं है, एंड दे आर इंडिपेंडेंट। सिंपल लैंग्वेज में हम क्या करते हैं कि ये वो क्वांटिटी है जो किसी से मिलकर नहीं बनी है, जो किसी से मिलके नहीं बनी है। बुकिश लैंग्वेज देखेंगे तो फंडामेंटल क्वांटिटी आर बेसिक फिजिकल क्वांटिटी that cannot be derived from any other physical quantity and they are independent. तो हमारे पास 7 fundamental physical quantities हैं। One is length, other one is mass, time, electric current, thermodynamic temperature, amount of substance and luminous intensity. तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं जो कि फाउंडेशन है फिजिक्स का। इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बेसिस पे हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज जो फिजिक्स में एग्जिस्ट करती हैं ड्राइव करते हैं। ठीक है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ये 7 सेल्फ सफिशिएंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती।
बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, जैसे स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वो सब इन्हीं 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही ड्राइव होंगी। तो अब हम देखेंगे कि इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को याद करने का एक शॉर्टकट। ये शॉर्टकट ऐसे है, लिमिट टिल। लिमिट टिल। L stand for length, mass, temperature, electric current, amount of substance, and luminous intensity. So these are the 7 fundamental physical quantities. लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। और सिंबल स्मॉल है। मास का यूनिट क्या होगा? किलोग्राम। सिंबल केजी। टाइम का यूनिट सेकेंड। सिंबल स्मॉल एस। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन। सिंबल स्मॉल। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर। कैपिटल है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। सिंबल गोस टू मोल। luminous intensity candela. Symbol is CD. These 4 physical quantities we will be studying in class 11. This one we will study in class 12. This you will study in chemistry, and this you will study in 11th and 12th. Clear? So these are the 7 fundamental physical quantities. Shortcut for remembering this is limit T. L stands for length, M stands for mass, E time, T temperature again, E electric current, A amount of substance, L is luminous intensity. अब हम समझेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जो दो दो और दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज को कंबाइन करके बनाई जाती है। ठीक है, अगर हम इसका बुकिश लैंग्वेज देखेंगे तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आर दो क्वांटिटी दैट आर फॉर्म बाय कंबाइनिंग टू or more fundamental quantities using mathematical operations such as multiplication, divide, and they are not independent physical quantities. For example, स्पीड आप लोगों ने पढ़ा होगा 9 to 10 क्लास में। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपनी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? लेंथ। और टाइम टाइम है। तो ये किन से मिलके बनी है? ये दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलके बनी है जो कि है लेंथ एंड टाइम। एक और सिंपल एग्जांपल मैं लेता हूँ, वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम क्या होती है? लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो ये 3 फिजिकल क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन है, बट तीनों की तीनों सेम है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ लेंथ लेंथ। वन मोर एग्जांपल आई टेक इट, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है अपना? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है,
So mass is one physical quantity, and this is also dependent on three physical quantities. Okay, so density is a combination of four fundamental physical quantities. One is mass and three lengths. One more example, I'll take it force. Force is mass into acceleration. So mass is the fundamental physical quantity. Acceleration, we know, change in speed upon time. So speed is the combination of two physical quantities, that is length and time. And again, upon time. So it's the combination of four fundamental physical quantities. One is mass, one is length, two time. तो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि फॉर्म होती हैं दो और दो से ज्यादा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के लिए. So far we have covered what is physical quantity and types of physical quantity. इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक फिजिकल क्वांटिटीज के में दो पार्ट होते हैं. दैट इज वन इज न्यूमेरिकल पार्ट एंड अदर यूनिट पार्ट. तो अभी नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट. तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि सिस्टम ऑफ यूनिट की जरूरत क्या पड़ी. ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट की जरूरत हम लोग को पड़ी इन ऑर्डर टू स्टैंडर्डाइज. ठीक है, अभी कोई बंदा बोल दे कि लेंथ 5 फीट है और कोई बोले 5 मीटर है तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी. ठीक है, तो उनको स्टैंडर्डाइज करने के लिए कि कोई बोले लेंथ 5 है तो हमेशा समझे कि 5 फीट है. ठीक है, तो उसको करने के लिए बहुत सारे सिस्टम फॉलो किए गए. तो सबसे पहले जैसे एफपीएस सिस्टम है जिसमें लेंथ भी मेजर इन फीट, मास इन पाउंड, टाइम इन सेकेंड. तो इफ यू सी द फर्स्ट लेटर feet, pound, second, that is FPS system. CGS system, centimeter, gram, second. Similarly, MKS system, meter, kilogram, second. This FPS system mainly used by Britishers. Okay, this is a very old system. And this MKS system is further modified and changed to SI system of unit, or we call it International Standard of Unit. SI system क्या है? Modified MKS system. And it is globally accepted. जैसे कि मैंने बताया इट्स अ मॉडिफाइड एमकेएच सिस्टम. तो इसमें ये थ्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज तो रहेंगी, उसके साथ जो रिमेनिंग फोर है ऑल्सो they have included in this SI system of unit. So I have given you the shortcut in the previous slide. What is that? Limit tail. ठीक है, all these seven quantities has been included in SI system of unit. Length, mass, time, temperature, electric current, amount of substance, and luminous index. तो इन सब की यूनिट इन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स है. लेंथ की है मास, मीटर, सॉरी मीटर. मास की केजी, टाइम की सेकंड, टेम्परेचर की केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, लुमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस सेवन फिजिकल क्वांटिटीज दे हैव एडेड टू मोर सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो कि है हम कवर करेंगे एंगल एंड सॉलिड एंगल. ये हम लोग कवर करेंगे
कमिंग लेक्चर्स में। सो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? फिजिकल क्वांटिटीज को समझ लिया, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, ठीक है, देन सिस्टम ऑफ यूनिट्स, नेक्स्ट वी विल स्टडी यूनिट कन्वर्जन। बिफोर गोइंग टू दैट नेक्स्ट सेक्शन, आई वुड लाइक टू स्पेंड सम टाइम ऑन फिजिकल क्वांटिटी। जैसा हम लोगों ने पढ़ा है, फिजिकल क्वांटिटी में क्या है, दो पार्ट है, दैट इज न्यूमेरिकल पार्ट एंड यूनिट पार्ट। जैसे एग्जांपल होगा अपना लेंथ ऑफ रोड, लेंथ ऑफ रोड इज 10 मीटर और वी कैन राइट 1000 सेंटीमीटर। तो इससे हमें एक चीज समझ आती है कि फिजिकल क्वांटिटी में यूनिट चेंज हो सकती है बट उसकी ओरिजिनल लेंथ हमेशा सेम ही रहने वाली है, दैट इज n1u1 इज इक्वल टू n2u2 इज इक्वल टू n3u3। हम लोग यहाँ इसको ये भी बोल सकते हैं कि 0.01 किलोमीटर, ठीक है, वो हमेशा, तो n1u1 is equal to n2u2 is equal to n3u3 is always constant. So n1 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू इन सिस्टम 1, u1 क्या है, यूनिट इन सिस्टम 1। जैसे हमने देखा 10 मीटर, तो मीटर इज वन यूनिट सिस्टम एंड 10 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। n2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू इन सिस्टम 2, u2 क्या है, यूनिट इन सिस्टम 2। सिमिलरली n3 क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू इन सिस्टम 3 एंड u3 क्या होगा अपना, यूनिट इन सिस्टम 3। मोस्टली इन दिस सेक्शन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यूनिट कन्वर्जन के पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई फिजिकल क्वांटिटी दे देंगे जिसको एमकेएस में गिवन होगी और उसको सीजीएस में कन्वर्ट करने को बोल देंगे, या फिर एसआई यूनिट में गिवन होगी सीजीएस में कन्वर्ट करने को बोल देंगे, या सीजीएस में गिवन होगी या तो एमकेएस में कन्वर्ट करने को बोल देंगे। तो नेक्स्ट विल सी सम क्वेश्चन जिसमें यूनिट कन्वर्जन करना होगा अपने को। तो ये कुछ बेसिक है जो आप लोगों को पता भी होगा, 1 kg इक्वल होता है 1000 ग्राम के, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 ग्राम, 100 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेकेंड बोथ द सिस्टम, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन है जैसे कि अपने को पहला क्वेश्चन है 3 kg को सीजीएस सिस्टम दैट इज ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो इसमें फिजिकल क्वांटिटी अपनी क्या है, केजी क्या होता है, मास है, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हमको 3 kg को कन्वर्ट करना है ग्राम में, ठीक है। तो वो फॉर्मूला जैसे हमने पीछे भी पढ़ा, तो मास इज इक्वल टू n1u1 इज इक्वल टू n2u2। n1 कितना पता है अपने को, न्यूमेरिकली 3 है, यूनिट u1 kg है, ये अपने को फाइंड आउट करना है। u2 क्या है, इन ग्राम भी है, दे हैव की, ओके। तो पुट द वैल्यूज, n1 is 3 kg, n2 we need to find out gram, 1 kg is equal to 1000 ग्राम। तो n2 कितना निकल जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, n2 is 3000, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 7.5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। सिम अगेन विल पुट द सेम फॉर्मूला। इसमें हमारा फिजिकल क्वांटिटी क्या है, लेंथ है, ठीक है।
N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। N1 क्या होगा? 7.5 मीटर। U1 मीटर है। N2 निकालना है। U2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 7.5 इंटू मीटर इंटू N2 we need to find out centimeter. So 1 meter is 1000 centimeter. N2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर ऐसे कट हो जाएगा। N2 is 750 सेंटीमीटर। ये तो आप लोगों को बहुत सिंपल लगा होगा क्योंकि बहुत आप पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कुछ चीजें। स्लोली विल टेक इट टू द एडवांस लेवल। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हम लोगों को दो फिजिकल क्वांटिटी दिए, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 6 मीटर पर सेकेंड। ये है अपना एक्सेलरेशन एंड ये है वेलोसिटी। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने पहले पढ़ा। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? N1 U1 N2 U2। N1 कितना है अपना? 8। U1 कितना है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। N2 अपने को फाइंड आउट करना है। U2 क्या है? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, 8 इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। N2 अपने को फाइंड आउट करना है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो कन्वर्ट करेंगे, 1 मीटर इज 1000 सेंटीमीटर। सेकेंड सेकेंड ही रहता है। N2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया अपना, तो N2 अपना आ गया 800। ठीक है, नेक्स्ट वी विल टेक दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। In this velocity we need to convert from मीटर पर सेकेंड to सेंटीमीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड अपना हो गया MKS और SI, और ये हो गया अपना PTS। ठीक है, तो वेलोसिटी है, इसमें अपनी फिजिकल क्वांटिटी है। फॉर्मूला अगेन N1 U1 इक्वल टू N2 U2। N1 इज 6, U1 इज मीटर पर सेकेंड, N2 निकालना है अपने को, U2 हो गया अपना सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 6 इंटू मीटर पर सेकेंड N2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मीटर को उसको कन्वर्ट करना, तो 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड N2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो N2 अपना निकल क्या देगा? 600। अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड है, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मोस्टली क्वेश्चन में आपको किलोमीटर पर आवर में दिया रहेगा, और बट हम लोग ऐसा ही सिस्टम यूज़ करते हैं, तो वी ऑलवेज नीड टू कन्वर्ट दिस वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अभी देखते हैं इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। N1 क्या है? 36। U1 क्या है? किलोमीटर पर आवर। निकालना किसमें हमको? N2 हमको निकालना है, यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। 36, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। 1 आवर है 3600 सेकेंड। ठीक है, N2 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड कट गया। ठीक है, तो 36 इंटू 5/18 N2। N2 हो गया अपना 10। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसमें 144 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कर गया है। सो अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, N1 कितना हो गया? 144। U1 है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, N2 अपने को निकालना है, और U2 है मीटर पर सेकंड। तो अगेन इसको कन्वर्ट करेंगे, 1000 डिवाइड बाय 3600 मीटर पर सेकंड।
N2 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड कट गया, ये कट गया एरिया 5/18। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपना N2 आ गया 40 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे एक नोट पॉइंट हम लोग को ऐड करना है। इम्पोर्टेंट नोट, ठीक है। वेलोसिटी अगर अपने को किलोमीटर पर आवर में गिवन है और इसको अपन को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली 5/18 से मल्टीप्लाई कर। अगर उल्टा निकालना है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर। जैसे इसी एग्जांपल को उल्टा कैलकुलेट करते हैं, 10 मीटर पर सेकंड को अपने को निकालना है किलोमीटर पर आवर। तो इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, मीटर पर सेकंड में गिवन है, तो 18.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोमीटर पर आवर निकल जाएगा। सो 10 इंटू 18/5, दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली हियर 40 इंटू 80/5, इसको मल्टी सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा 144 किलोमीटर पर आवर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हमेशा याद रखना, काइनेमेटिक्स में तो बहुत यूज होगा इसका। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फोर्स। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अभी इसकी यूनिट निकालने की कोशिश करेंगे। मास क्या होगा? केजी। मास की यूनिट, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सो फोर्स की यूनिट क्या निकल गया है नन के सिस्टम? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम लोग बोलते हैं 1 न्यूटन, ठीक है। अगर इसको हम लोग सीधे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, वो क्या होगा? ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर। ये इसको हम लोग बोलते हैं 1 डायन। तो ये अपना हो गया एमके सिस्टम और एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में हम लोग न्यूटन बोलते हैं, ठीक है। एंड ये हो गया अपना सीजीआई सिस्टम। फॉर एग्जांपल आपको कैलकुलेट करना है 10 न्यूटन को कन्वर्ट करना है सीजीआई सिस्टम। वही सिंपल अपना फॉर्मूला लगाएंगे, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। इसमें फिजिकल क्वांटिटी क्या है अपनी? फोर्स, ठीक है। N1 कितना है? 10। न्यूटन अभी हमने देखा क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। N2 अपने को फाइंड आउट करना है और U2 क्या होता है सीजीएस सिस्टम? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अभी इसको कन्वर्ट करेंगे, 1 केजी कितना होता है ग्राम में? 1000 ग्राम्स, ठीक है। मीटर को 100 सेंटीमीटर, सेकंड सेकंड ही रहेगा, ठीक है। N2 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कट गया, यहाँ बच गया 10 इंटू 10⁵ N2। सो हम लोग बोल सकते हैं 5 न्यूटन इज इक्वल टू, सॉरी 10 न्यूटन इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁵ डाइन, ठीक है। 10 से 10 कट गया, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ये अपने को क्या रखना है? याद रखना है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी, एनर्जी और वर्क, ठीक है। ये क्या होता है? वर्क क्या होता है अपना? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है।
फोर्स का हम लोगों ने पीछे निकाला, यूनिट क्या है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर, तो इसकी निकल के आ गई इन एमकेएस सिस्टम केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, in SI unit we call this 1 joule. केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो गया ना एमके सिस्टम में, दिस इज एसआई सिस्टम। ठीक है, और अर्ग होता है, एक न्यू वर्ड है जो पहली बार सुन रहे होंगे, अर्ग इज इन सीजीएच सिस्टम। सीजीएच, और इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे हम लोगों का फोर्स का देखा था, फोर्स का एमके सिस्टम में था केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एसआई सिस्टम में इसको बोलते थे 1 न्यूटन, और सीजीएच सिस्टम में होता था ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यूनिट क्या थी? डाई। तो सिमिलरली अभी हम लोग निकाल के देखेंगे 1 जूल कितना अर्ग हो गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल यू नीड टू कैलकुलेट 7 जूल हाउ मेनी, वही फॉर्मूला लगाएंगे अब, फिजिकल क्वांटिटी हमारी इसमें एनर्जी और वर्क है, दैट इज N1U1 इज इक्वल टू N2U2। ठीक है, N1 कितना है अपना 7। ठीक है, जूल को हम लोग क्या लिख सकते हैं? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। निकालना क्या है आपको? N2। U2 क्या है? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर, इसी को हम बोलते हैं अर्ग। ठीक है, तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 ग्राम, 1000 इंटू 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, N2 इंटू ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर। ग्राम से अपना ग्राम कट हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर से ये कट हो गया, यहाँ से ये कट हो गया, तो विल गेट 7 इंटू 10 की पावर 7, दिस इज N2। सो क्या निकल के आया कंक्लूजन? 7 जूल इज इक्वल टू 7 इंटू 10 की पावर 7 और ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7। ये हमको क्या करना है, याद रखो। पीछे हम लोगों ने एक और देखा था 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 7 डायल। So in this lecture we have covered what is physical quantity, types of physical quantity, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, वो क्वांटिटी जो हम लोग मेजर नहीं कर सकते। फिजिकल क्वांटिटी के टाइप फिर देखे हम लोगों ने, फर्स्ट इज बेस्ड ऑन द डायरेक्शन दैट इज स्केलर एंड वेक्टर, जो कि हम लोग चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। देन बेस्ड ऑन द डिपेंडेंसी, दो देखी जाए, फंडामेंटल और ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। फिर हम लोगों ने देखा कि फंडामेंटल और ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी को इन डिटेल देखा। फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है? 7 फिजिकल क्वांटिटी का शॉर्टकट हम लोगों ने लिखा लिमिट टील, टू रिमेंबर दिस। एंड ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो दो और दो से ज्यादा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बनी हो। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट में हमने लोगों ने सबसे पहला एफपीएस सिस्टम, सीजीएच सिस्टम, एमकेएच सिस्टम, एंड देन modified version of MKS system, that is SI system, that is widely accepted and globally accepted। उसके बाद हम लोगों ने कुछ यूनिट कन्वर्जन के क्वेश्चन सोल्व किए, MKS टू CGS। ठीक है, इसमें 3 इंपॉर्टेंट नोट जो मैंने लिखवाए, वन इज अगर किलोमीटर पर आवर में दिया है और उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो
5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, उल्टा करना है 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा क्या देखा 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 9। और तीसरी चीज क्या देखी हम लोगों ने 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्थ। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सॉल्व more problems on unit conversion. Then we'll start a new topic that is dimension and dimension analysis. Thank you for listening to us. Hope you have liked my lectures. अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो please like my video and subscribe my channel for the more such videos. Thank you so much.